हेलो गाइस, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन, सेंट्रल डोग्मा एंड ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन किस प्रकार से होता है उसको देखेंगे हम। तो ठीक है, अच्छे से समझने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। लास्ट में मैं कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी शेयर करूँगी और आपको साथ में नोट्स भी दिया जाएगा। नोट्स के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से ले सकते हैं। पर क्या होता है कि नोट्स से हमको डायरेक्टली समझ में नहीं आता, ठीक है। उसके लिए आपको प्रोसेस जानना होगा, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन देखिए, द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन डीएनए एंड कॉल्ड इनटू आरएनए। आरएनए में एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। एंजाइम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन इज आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए में प्रेजेंट जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं, जानकारी होते हैं, और आरएनए जैसे कि एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए में कोडेड एक प्रोसेस होता है। उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। और इस ट्रांसक्रिप्शन के लिए, आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो जिम्मेदार, जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम होता है, वो होता है आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो देखिए सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। सेंट्रल डोग्मा जैसे कि मोलिकुलर बायोलॉजी का ही सेंट्रल थ्योरी का एक थ्योरी होता है, जो सेल में डीएनए से आरएनए या डीएनए से आरएनए और आरएनए से फिर प्रोटीन तक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के फ्लो का वर्णन करता है, उसे सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। इसे हम सरल शब्दों में इस प्रकार से भी जान सकते हैं कि डीएनए से आरएनए का बनना और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसक्रिप्शन होता है, और प्रोटीन तक का बनना ट्रांसलेशन होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों का होना सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। ठीक है, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन, और ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन का होना सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। क्लियर है? आगे हम देखेंगे इसका प्रोसेस किस प्रकार से होता है। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है गाइस ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि प्रोकैरियोट्स जो 70S राइबोसोम वाला होता है, इसमें हमेशा पॉलीसिस्ट्रेनिक का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। पॉलीसिस्ट्रेनिक मीन्स एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, किसमें? प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, अब क्या होता है कि जो पॉलीसिस्ट्रेनिक होता है वो सिंगल प्रोमोटर के अंतर्गत मल्टीपल, मतलब कि एक से अधिक जीन को ट्रांसक्राइब होते हैं इसमें पॉलीसिस्ट्रेनिक के अंदर में। ठीक है, अब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले से ही बताया था कि देखिए इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम होता है, एंजाइम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज जो होता है उसमें कौन कौन से आते हैं? आरएनए पोल फर्स्ट, सॉरी, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, इन तीनों का सिंथेसिस होता है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, इतना क्लियर है क्या? अब हम देखेंगे इसका प्रोसेस को। देखिए कि क्या होता है। सबसे पहले तो जो प्रमोटर रीजन होगा, प्रमोटर रीजन में 2 सीक्वेंस पाए जाएंगे। ये प्रमोटर रीजन है, प्रमोटर रीजन में 2 सीक्वेंस पाए जाएंगे। कौन कौन से सीक्वेंस? एक तो -10 सीक्वेंस, दूसरा -35 सीक्वेंस। ठीक है, -10 सीक्वेंस जो होता है ये, इसमें TA पाया जाता है, इसका सीक्वेंस पाया जाता है -10 सीक्वेंस में, जिसे प्रिब्नोवॉक्स के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, इसे प्रिब्नोवॉक्स कहते हैं। और -35 का सीक्वेंस जो होता है उसमें TTGACA इसका सीक्वेंस पाया जाता है। इतना क्लियर है? आगे देखिए, -10 सीक्वेंस जो होता है, इस -10 सीक्वेंस से -1 तक
6 से 7 बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, ठीक है। और -10 सीक्वेंस से -35 तक 16 से 17 बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। अब क्या होगा, जो प्रोमोटर रीजन है, ये प्रोमोटर रीजन में हमेशा जो प्लस होता है, प्लस हिस्सा होता है, यहाँ प्लस वाले हिस्सा से स्टार्ट साइट होता है, ठीक है। स्टार्ट होता है, तो अब स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट साइट से क्या होता है कि आरएनए पोल जो होता है -35 वाले हिस्से में जुड़ता है। आरएनए पोल -35 वाले हिस्से में जुड़ जाएगा। अब स्टार्ट साइट से देखिए, ये है स्टार्ट साइट। यहाँ से देखिए कि एक और क्या होगा, एक और अप स्ट्रीम होगा, एक और डाउन स्ट्रीम होगा, ठीक है। अप स्ट्रीम जो होता है थोड़ा ऊपर होता है, डाउन स्ट्रीम थोड़ा नीचे होता है। तब क्या होता है, जो डाउन स्ट्रीम होता है यहाँ 3' to 5' पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ 3' वाले रीजन में देखिए क्या क्या पाया जाता है, ये प्लस स्टैंड पाया जाएगा, कोडिंग रीजन एंड सेंस स्टैंड पाया जाता है। क्लियर है। 5' वाले हिस्से में टेम्पलेट स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग रीजन, एंटी सेंस स्टैंड, माइनस स्टैंड पाया जाता है, ठीक है। देखिए प्लस स्टैंड, माइनस स्टैंड, कोडिंग रीजन, नॉन कोडिंग रीजन, सेंस स्टैंड, एंटी सेंस स्टैंड। बस क्या है कि इसमें टेम्पलेट स्ट्रैंड पाया जाता है। इतना क्लियर है क्या। अब हम देखेंगे इसमें तो माइनस स्टैंड भी पाया जाता है, ठीक है। इतना इसका पूरा प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स का। और ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स में जो होता है पॉलीसिस्ट्रोनिक का फॉर्मेशन होता है। इसमें आरएनए पोल जो एंजाइम होता है वो ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम होता है, ठीक है। एक बार अच्छे से देख लीजिए। मैं फास्ट में बताती हूँ कि प्रमोटर रीजन जो होता है उसमें 2 सीक्वेंस पाए जाते हैं। एक को -10 सीक्वेंस कहते हैं, दूसरा को -35 सीक्वेंस कहते हैं। -10 सीक्वेंस में टी का सीक्वेंस पाया जाता है जिसे प्रिवनोव बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। और -35 सीक्वेंस में TTGACA का सीक्वेंस पाया जाता है। -10 से -1 तक जो होते हैं 6 to 7 बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। और -10 से -35 तक जो होते हैं 16 to 17 बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। प्रमोटर रीजन हमेशा प्लस हिस्सा से स्टार्ट होता है और आरएनए पोल -35 वाले हिस्से में आके अटैच्ड होता है या जुड़ जाता है। स्टार्ट साइड जो होता है, इस स्टार्ट साइड से एक और देखिए अप स्ट्रीम पाया जाता है तो दूसरा और डाउन स्ट्रीम पाया जाता है। अप स्ट्रीम हमेशा से थोड़ा ऊपर की ओर होता है, डाउन स्ट्रीम थोड़ा नीचे होता है। डाउन स्ट्रीम में 3' to 5' पाए जाते हैं, जहाँ पर 3' वाले रीजन में जो होता है देखिए प्लस स्टैंड, कोडिंग रीजन, सेंस स्टैंड पाया जाता है। जबकि 5' वाले रीजन में टेम्पलेट स्टैंड, नॉन कोडिंग रीजन, एंटी सेंस स्टैंड और माइनस स्टैंड पाया जाता है। इतने में ही हमारा कंप्लीट होता है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।